वाह क्या सुबह है। हैं? ओए होए, ये तो बहुत ही तगड़ा फ्रेम है। हैं? ये देखो भाई, पूरे जंगल के अंदर है भाई। रात को तो भाई साहब अगर लाइट ऑन ना हो ना तो ऐसा डर लगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब अगर एक एडवेंचर सा है। ये देखो भाई, सुबह सुबह होगी। वैसे तो मैं एक बार सुबह बहुत जल्दी उठ गया था कि मैंने एडिटिंग निपटाई, बट यहाँ रेंज है नहीं, तो जब निकलेंगे रास्ते में रोक के कहीं एक बार करना पड़ेगा अपने को अपलोड। और पीछे नदी सी चलती है भाई, जो अभी बिना पानी के हल्का हल्का कहीं कहीं है। भाई साहब खतरनाक काम कर रहे हैं, और ये प्रॉपर कोर एरिया में भाई। बताओ, इससे समझ में नहीं आता भाई, कोर एरिया में गवर्नमेंट कैसे बनाने दे रही है जो प्रॉपर कोर एरिया उसके अंदर। चलो होगी भाई कुछ यहाँ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, किसी को पता है तो बताना भाई कि कोर एरिया में ऐसे अपना रिजॉर्ट टाइप कुछ बना सकते हैं क्या। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगा, फुल में समय लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। मैं फटाफट आया हूँ बाहर एक बार गाड़ी के अंदर गद्दा लगाने के लिए, तो एक बार गद्दा निकाल के पीछे से लगा देते हैं, क्योंकि अभी हम बस जल्द से जल्द रवानगी पकड़ेंगे भाई। ये नहीं, बच्चे अभी सो रहे हैं। सीधा भाई साहब नीचे नहीं जाने का। गया भाई, एक तो गया। चलो झाड़ देता हूँ फटाफट, सेट करूँ मामला। जी वाह, अर्ली मॉर्निंग लगे हुए हो। हाँ जी, कर रहा हूँ खाली। एक तो ठंड है ना, अभी धूप आई नहीं है, कपड़ा इतना साफ कर नहीं पा रहा, दो दो कपड़े से करना पड़ रहा है ऐसे। हाँ, ये देख लो आसपास। वो तो मैंने दिखा दिया। दिखा दिया, और लगे हुए हो। हाँ, ये बात है कि अगर जब तक शीशा साफ नहीं होता ना, मजा नहीं आएगा ना, मज़ा नहीं आएगा। वीडियो भी क्लियर नहीं बनेगी, हमें भी अच्छे से नहीं दिखाई देगा व्यू, किसी को कुछ नहीं दिखेगा। मज़ा नहीं आता। कल बहुत तेज बज रहे थे रास्ते में। एक दो दो लगे हैं, दो जगह लग रहा है शीशे पे। सिर्फ निशान हुआ है या कुछ वैसा हाँ, है? निशान दाग तो आजकल के शीशे पहले से नहीं रहे ना, फर्क पड़ गया ना। चलो ऐसा है, बस ये शीशा कर दूं, फिर फटाफट चेंज करके फिर निकलते हैं। जल्दी निकलेंगे तो यार थोड़ा टाइमली पहुंच जाएंगे। वैसे टाइमली पहुंचने वाला टाइम नहीं है ना, पूरे 11 से 12 घंटे लगेंगे। 12 ओ सॉरी जितना हम आए थे सेकंड डे चलेंगे जितना हम लास्ट ईयर उससे ग्लोस्टर से घर से वडोदरा तक गए थे, 970 किलोमीटर। यार 960 है। चलो ये रास्ता थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो वो रास्ता था ना वो तो बहुत ही बोरिंग और पैथेटिक था। मेरे को वो पसंद नहीं है, मुंबई एक्सप्रेस वे, मतलब NE4 वाला। अब थोड़े दिन तक जब तो पूरा कंप्लीट नहीं बन जाता है। हाँ पता है, बीच बीच में से जो वो उतरना पड़ता है ना, वो थोड़ा जो स्ट्रेच आता है ना, वो ऐसा आता है कि उस पे वो होता है जाम, और गांव में से निकालती है ना फिर कहीं बीच बीच में से। रतलाम आता है आपका फेवरेट। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस आते हैं जो थोड़े से विलेज हैं। हाँ, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। सीधा रूट में चलते रहे ना, जैसे ये हाईवे है पर सही था। कल वाला रूट हमारा बिल्कुल सही था, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई थी। बस यहाँ पे कौन सा था वो, पेंच से पहले थोड़ा सा जाम था बस। नागपुर वो कुछ बन रहा था। जाम में तो जाम नहीं था। हाँ बस थोड़ा सा वो कुछ हाई वो बन रहा था, क्या बन रहा था, जो भी बन रहा था, वटेवर। चलो भाई कर लो फटाफट, बच्चे तो सो ही रहे हैं। बच्चों को तो सीधा हम बिठाएंगे और छू मंतर हो जाएंगे, छू मंतर। वैसे वेदर बहुत अच्छा, मेरा तो मन कर रहा है सफारी कर लूं, पर टाइम नहीं है बाबू भाई। हाँ। देखना मैं इस पे भी क्या करे जा रही हूँ, आपके ब्लॉग चैनल को अपना बना रही हूँ। नहीं नहीं, आप में थोड़ा सा, आपका चैनल, हमारा चैनल, सबका चैनल ऑटोमोटिव। नहीं आपका थोड़ा तरीके वाला है ना। मैं अपना बचपना दिखा रही हूँ। ओह वाह, मिस्टर लावत एक अच्छा। फेंकने को मैं नीचे फेंक सकता था, किसी ने देखा था, और लोगों ने फेंक रखा ऑलरेडी। बहुत बहुत कचरा फैला रखा है।
लोग यहाँ दारू पीने आते हैं। छी बैड। दारू पीते के देखा नहीं मोस्टली जो है हमें, बाद में बताऊंगा। चाय रास्ते में। हाँ हाँ ठीक है। आ जाओ, हो गया। चेक करना पड़ता है यार किसी की। चाबी छोड़ दी भाई हमने यहाँ पे है। हाँ, चाबी छोड़ने क्योंकि अभी कोई उठा ही नहीं है। हाँ सो रहे हैं भाई सारे, अभी रात को पी के बंडे हो गए होंगे। हाँ वो जो वेटर आया था ना, मतलब जो था जो भी था, वो ऐसे से दूर हट रहा मुझसे। अरे मैं तो पकड़ गया था उसको, वो पी रहा है। मैं दूर भी क्यों हटा भाई, मैं समझ गया तेरी बात है, मैंने उसको कुछ बोला नहीं। ये दिन का पूल वगैरह था। चलो बैठो फिर करें स्टार्ट, निकले। पेमेंट तो हमने तो पहुंचेंगे ना। और यार 7 बज गए भाई, समय हो गया है 7:10। चलो जी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। पहले कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट। और हमारे जमूरे भी उठ चुके हैं दोनों। गुड मॉर्निंग। विराजपुर को जाना था पूल में, पर पूल है बिल्कुल चिल। तू आजा भाई बताने के लिए, पहले ही स्टार्ट हुई नहीं, आ गया अपना डीएफ बताने के लिए कि डीएफ लेवल लो है। पता है मेरे को लो है भाई, इसलिए तो हमने रात को सफ़र नहीं करा। नहीं, सफ़र कई सारी चीज़ों के कारण नहीं किया, वो आप लास्ट लोग देख लो, उसने बता दिया था। 2000 किलोमीटर भाई का एड ब्लू बचा है, इसको कर दो बैक। ट्रिप भी हमारा, अरे बैक जा भाई, अब हो गया बहुत तेरा। रेंज 724 की, अब ये लगाया नहीं है, अब यहाँ से निकलते हैं, लगा देता हूँ। ठीक है जी, चलो चले जी। जय बजरंगबली। जय बजरंग। चलो जी, ये तो बताना भूल गया भाई, 3068 से आज हम अपना सफर स्टार्ट कर रहे हैं। चलो भाई, भैया मिल गए थे। एक भाई आ ही गया था गाड़ी की आवाज सुन के ना, तो बोला सर आपका 220 पेंडिंग है। माँ मेरे गुरु, में देखते हुए जाता, अभी इधर ही आ रहा था, तो वो भी कर दिया भाई, ऐसा ना। और रूम का तो रात को ही दे दिया था भाई हमने, रूम के इन्होंने सही था, ठीक है। 2500 रुपये लिए थे हमसे, पानी की बोतल वगैरह ये सब, और कुछ था नहीं वैसे उसके अंदर, ठीक है। तो हमने कुछ खास ऐसा खाया भी नहीं, है ना विराजवीर। हाँ, लेमनेड पिया था खाली बस हमने। अब रास्ते में देखेंगे। फॉर विजिटिंग पेंच नेशनल पार्क। पूरे ट्रिप पे पहली बार ऐसा हुआ है कि हम 7 बजे निकले हैं पूरे 8वें दिन, 7 दिन में हम कभी भी नहीं निकले भाई अपना 7 बजे सुबह। सूर्य देवता का प्रकोप पूरा आ गया भाई। और टेम्परेचर यहाँ 18 डिग्री है। गुड़गांव कितना है, 19? बता, ज़्यादा फर्क नहीं है भाई यहाँ में और गुड़गांव के टेम्परेचर में। चलो ठीक है, दिन में तो हो जाएगा, रास्ते में जब हम होंगे 35-36। यहाँ बहुत सारे हुए हैं भाई। ये था उनका, राजेश भैया का, अमृत बन करके। बाकी ना सुबह सुबह की जो होता है ना मजा, वो अच्छा होता है यार जंगल का, खेत का, खलियानों का तो अलग ही मजा है और यार। रात को आवाजें भी आ रही थी जैसे अरे उनकी वो भी आती है, कॉलिंग आती है, हिरन की थी उसकी, रात को थोड़ी सी आ रही थी। मैं तो फिर तुम्हारे को बताया नहीं, और नहीं सो कई जाओ। बार ही पता है क्या, जैसे कुछ हिल रहा था ना, जैसे कर्टेन भी, मुझे ऐसा लग रहा था कोई क्योंकि ये थोड़ा उठा के बना रखा था ना भाई इन्होंने, प्रॉपर जमीन पे नहीं था, वो ठीक उठा रखा है, रेप्टाइल वगैरह। और नीचे इन्होंने अपना पाइपिंग वाइपिंग सारा नीचे सारा अपना सिस्टम से बना रखा है। चलो ठीक है भाई, हमारा स्टे हमें करना था, रात को हमें आगे ट्रैवल करना नहीं था, तो इस करके भाई अपना सही हो गया। और ETA हमारा भाई रात के 1:02 का, अभी थोड़ा सा घट गया ये, मैप थोड़ा उधर से ले रहा था, तो 1 बजे का ETA है 958 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चल भी लिया ना, 960 था भाई। 17 आवर्स तो ऐसे बोला है जैसे बस ऐसे ही हो जाएंगे हैं? सारा दिन गाड़ी चलेगी भाई तो हो ही जाएंगे कवर। धूप चेहरे पे आ गई, और भाई टैनिंग देख रहे हो चेहरे पे कितनी होगी, बहुत हो चुकी है, बहुत ज्यादा होगी भाई। मुझे अब तो अपनी देखो, शक्ल ही नहीं पहचान में आ रही। वाह शक्ल बदल, बड़ा तो प्लास्टिक सर्जरी कराई इतने, शक्ल बदल गई तेरी। वही रंग से भी फर्क पड़ता है, टैन होके अलग ही लग रहा है चेहरा। वो कह सकते हो कि टोन बदल गई। हाँ। एकलव्य राजेश, नींद नहीं आई अभी? नींद अच्छी आ गई थी, सही है। एंजॉय किया इन्होंने पूरा, और एंजॉय तो विराजवीर का करें ये। फुल मूड था रुक के यहाँ पे जंगल सफारी करने का। हाँ। लेकिन बेटा अगर जंगल सफारी करते ना फिर एक दिन, फिर नेक्स्ट डे कल से भाई अपना मेरे टायर हो बैक, जाते, फिर कल का दिन भी जाता, 2 दिन। नहीं, तो नहीं, बेटा वो नेक्स्ट टाइम इतना ही घूमो कि काम धंधे आपके ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। और नियर बाय करेंगे ना, रंथम दूर है हमारे हाँ पास, वहाँ वो चलेंगे, करेंगे 2 घंटे 3 घंटे हार्डली। 2 घंटे नहीं 4 घंटे लग जाते हाँ हैं घर फिर से। भी वो तो बहुत नियर बाय हाँ। है, और वहाँ पे अच्छा मतलब कि दिख दिखता जाएगा। ही दिखता है शेर। दिख जाएगा, यहाँ तो मेरे 35-36 है, हाँ वहाँ तो पता चांसेस कम है यहाँ पे, एरिया बड़ा है। पर जो बाकी कितना है भाई मेरे को पता नहीं, अभी इसका अंदाज़ा नहीं है कितना है। मैं तो आया भी पहली बार हूँ पेंच नेशनल पार्क, सुना तो मैंने बहुत हुआ था, ठीक है, पर आए पहली बार है। रात को अलग नज़ारा था, मतलब रात को नज़ारा तो क्या था, रात को तो डर लगता है हैं?
और आपको दिन ये में नहीं देख, पता होता ना कि आसपास क्या है। हाँ बिल्कुल अंधेरे में दिखता नहीं है ना। अब देखो मजे लो, आंखों को भर लो, आंखों में ये भर लो, आंखों को सूदिंग लगेगा। वैसे मैंने एक बात नोटिस की है, यहाँ के जितने भी ट्रीज है ना हाँ रास्ते में भी, हाईवेज पे, हाँ कलरफुल है। किसी का लाइट पिंक फ्लावर है, किसी का रेड है। हाँ। ये देखा नहीं मैंने। तेलंगाना में तो स्पेशल देखे हाँ, मैंने ऐसे ऐसे पेड़। बहुत सारे, मतलब ये कलरफुल ट्रीज हैं। छोटे छोटे पेड़ तो बहुत देख रखे हैं, इतने बड़े बड़े भी। लो जी, थैंक यू, विजिट अगेन, पुनः पधारें। अब हम निकल लेंगे भाई सिवनी की तरफ। वैसे सिवनी में ही आता है ये टाइगर रिजर्व, जो एमपी का पार्ट है। और ये 2 स्टेट में है भाई, आपका एमपी और महाराष्ट्र, जो पेंच टाइगर रिजर्व है। ख्वासा, हमारे वहाँ खासा गांव है, खासाड़ा 4। आरटीओ टैक्स वाले सवेरे सवेरे खड़े हैं, तो ट्रक चलते हैं ना रात को। अब एक कारण ये भी था भाई रात को ना चलने का ना, कि अब वही ये ट्रेन का डब्बा देखो। मध्य प्रदेश का चेक पोस्ट। हाँ मध्य प्रदेश का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आ गया। कि ट्रक जो है ना भाई रात को फिर आपको पता दोनों लेन लेके चलते हैं मस्त मज़े से, और इनको फिर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए भाई। ये अपना रात को निकलते हैं, हम अपना दिन को निकलेंगे। तो मोस्टली ट्रक वाले सुबह 4-5 बजे साइड में लगाना शुरू कर देते हैं, नहीं तो 7-8 बजे तक अभी है ना साइड में लगा के अपना मस्त दिन में आराम करेंगे, फिर रात में फिर निकलेंगे। तो इसलिए भाई अपना ट्रकों से जूझने से बेहतर है अपना रेस्ट कर लो, नींद भी पूरी कर लो थोड़ी, और अपना फ्रेश हो गया फिर सवेरे निकलो। अब आ गया भाई एमपी का घाट सेक्शन। और घाट सेक्शन भाई आप ये देखो, महाराष्ट्र में जाओगे, एमपी में आओगे, लगभग हमारे पूरे देश के अंदर पहाड़ है पूजा, देखा जाए तो है। खाली यही नहीं है कि उत्तराखंड हिमाचल में पहाड़ है भाई, हर जगह पहाड़ है, कहीं ऊंचे हैं कहीं छोटे हैं। हम जहाँ से शुरू हाँ किए थे ना हमने ज्योतिर्लिंग, हर जगह हमें पहाड़ मिले। मुझे ये लगता था कि इस साइड नहीं होंगे, हाँ पर हर जगह मिले। ना पहाड़ है पर ये रास्ता थोड़ा कर्वी ज्यादा है, हाँ। यहाँ थोड़ा ज्यादा ध्यान से चलाने का है भाई। एक ये फूड प्लाजा तो दिखा है, क्यूब चालू है क्या पूजा, है कुछ झाड़ू झूड़ू तो लाने लग रहे हैं यार, देखते हैं। देख लेते हैं। मेरे ख्याल से सिवनी के बाद तो नहीं मिलेगा कुछ, देखते हैं भाई। मिडवे ट्रीट, मोह गांव है ये, मोह गांव बंद कर रखा है, है ये तो बंद कर रखा है। फिर रास्ता किधर से इनका, पूछूंगा, हॉर्न मारूं। हॉर्न मार के एक भाई को बुलाया तो है, चालू है, चालू है भैया रेस्टोरेंट। 8 बजे स्टार्ट होता 8 बजे स्टार्ट होता है, क्या क्या मिलता है? है। इडली, डोसा, सांभर, पोहा। पराठा वराठा मिलता है? जी है जी। तो अभी बनना चालू हो गया होगा। रास्ता बंद क्यों है ये? 8 बजे खुलेगा सर। अच्छा रास्ता भी 8 बजे खोलते हो? खोल दे मेरे यार, 5 मिनट 4 मिनट बचे हैं, खोल दे भाई। जो भी ये क्यूब संभालता है देखता है, तो भाई थोड़ा सा जल्दी शुरू करवाओ इसको भाई, ठीक है। आपको जल्दी खाना था तो और आज यार जल्दी शुरू करवाओ। नहीं 8 बजे तो क्या टाइम है, 7 बजे होना चाहिए हाईवे के ऊपर यार, 6-7 बजे। वैसे तो मैंने तो ये फर्स्ट टाइम। और क्या, हाईवे का टाइम जल्दी होना चाहिए यार। देखो ट्रक वाले अपना, क्या ही कर सकते हैं। हाँ बस क्या ही कर सकते हैं, हम तो कंप्लेंट कर सकते हैं। उनको अपना है भाई, उनकी चलेगी। चलो कोई नहीं, 20 किलोमीटर सिवनी है। अब मेरे को ये है सिवनी के बाद शायद मिले ना मिले, लंबा रहेगा ना, मैं तो काट लूंगा टाइम ऐसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मिल जाएगा अब। ठीक है हर टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं यार। चलो। छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, सियोनी, बालाघाट, सागर 253, दिल्ली 925, श्रीनगर 1792। रीवा का भी रास्ता जाता है यहाँ से, मल्टीपल रास्ते कटेंगे अब यहाँ से। झांसी रह गया 400 किलोमीटर। जबलपुर वाला रास्ता भाई हमने छोड़ दिया था, तो अब हम हैं NH44 पे ही हैं अभी भी। तो ये वाला आपका सागर, झांसी, ग्वालियर वो वाला रूट ले रखा भाई। और आप ये देखो सवेरे सवेरे जब हम निकले हैं ना, 1 घंटा ETA बीट हो चुका है। जो हमारा पहुंचने का 1 बजे तक का था ना, अब हो गया है 12:10 का। तो 10 मिनट और हो जाएंगे, 50 मिनट तो बीट हो ही गया। बताओ अभी भी 828 किलोमीटर और 15 घंटे 19 मिनट लगेंगे। वाह, पर रास्ता अभी भी बहुत बढ़िया। एक आधा छोटा मोटा पैच आया था बीच में, वो भी कोई खास बड़ी बात नहीं थी, वो तो यूं लो कुछ भी नहीं था। बाकी हाईवे बहुत ही बेहतरीन है अब तक। खाना मंगवानी भाई, ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, मतलब बाहुल क्षेत्र। यहाँ मोस्टली दुर्घटनाएं होती हैं। देखो ये लगा हुआ टूटा हुआ ना, ये
बैरियर। कैटल्स भी बहुत है इस रोड। तो वो तो ध्यान रख के चलना पड़ेगा, गायें बहुत क्रॉस करती हैं भाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी यार नज़ारे इतने बढ़िया हैं, मतलब इतना बढ़िया हाईवे, मतलब उदयपुर की तरफ से आते हैं ना पूजा, हाँ। तब बीच में एक बार ऐसा पैच आता है। वैसा ही ऐसे हाँ और कोई गाड़ी कुछ मच कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा लग रहा हम ही हम चल रहे हैं। और एक मोस्टली लोग पता क्या करते हैं, वो भोपाल वाला रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने रूट लिया ये वाला। अब लोग सोचते हैं कि यार ट्रक मिलेंगे, ज़्यादा मिलेगा। ट्रक मिलेंगे भाई शाम को, रात को मिलेंगे आपको। दिन में आप मैक्सिमम रूट कवर कर जाओगे। हैं, अब बताओ, इक्का दुक्का ट्रक तो दिख रहे हैं। मोस्टली ट्रक वाला ने अपना साइड में आगे चलेगा अपना रेस्ट मोड पे। अब रोड आपको बढ़िया से खाली मिलेगा, राजा की तरह चलते चलो। अरे कुछ खाने का तो दे दो, मतलब ढाबा डुब्बा तो आ जाए। पीछे तो थे, एक दो गए थे जब सिवनी से निकले थे, उसके बाद से कुछ नहीं है भाई। अब तो नरसिंहपुर आएगा। हाँ 9 बज गए भाई, अब तो नरसिंहपुर आएगा। ट्रक को पहचानो भाई, आर्मी का ट्रक। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर लिखा हुआ मिलेगा इसके आगे, तो वहां पे बनते हैं भाई ये। देखे विराजवीर, कैसे लगे आर्मी के ट्रक? अच्छे लगे ना? हाँ, टाटा और अशोक लीलैंड दोनों के बनते हैं मेरे ख्याल से। ये तो अशोक लीलैंड वाला है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है भाई कि गाय क्रॉस कर रही हो उस टाइम पे अपनी स्पीड का ध्यान रखो। मतलब पहले से ही नज़र रखो बस। इस पे थोड़ी सी नज़र आपको ना हाईवे पे ज़्यादा गड़ा के रखनी पड़ेगी, जहाँ पे भी आपको ऐसे दिखे। क्रैश गार्ड वगैरह लगे होते हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो क्रॉस नहीं करती गाय। लेकिन भाई जहाँ ये प्लेन आ जाए, यहाँ खाली झाड़ हो, उस टाइम पे तो भाई अपना बीच वाली लेन में रहो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रिएक्शन टाइम मिल जाएगा आपको। भोजन की भी भाई रिक्वायरमेंट होती है शरीर को, तो यहाँ करेंगे भाई पूर्ति। 2-4 गाड़ियाँ खड़ी दिखी तो मैं यार यहीं लगा लेते हैं। हाँ, ये रोड के इस तरफ तो आगे एक कट मिल गया, वहाँ से यू टर्न मार के इधर ले आए भाई। और भाई साहब कितना बीट कर दिया पूजा, 2 घंटे। 2 घंटे। अब ऐसा करेंगे, थोड़ा जल्दी खाएंगे ताकि, हाँ जल्दी खाना, थोड़ा थोड़ा खाना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं खाना। लेकिन नहीं। भाई इसको भी तो कुछ खिलाना है। पता है क्या इसका मेन खाना है अब? DF, जो लगातार घटता जा रहा है। 1200 की रेंज बची है और 700 किलोमीटर। बात करते हैं एक बार श्याम सुंदर जी से। भाई MP में आके हमारे साथ पोपट हो गया। यहाँ पे सिर्फ चाय और पोहा मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा। और मेरी श्याम सुंदर जी से भी बातचीत होगी, कह रहे सर आप एक बार इसको डलवा लो। मेरे हिसाब से दिक्कत तो कुछ लीकेज की है, क्योंकि इतना कंजम्पशन नहीं है गाड़ी का जितना कंजम्पशन कर रही है। क्योंकि 4000 किलोमीटर भी नहीं चली है भाई गाड़ी। हैं क्या रे, तू इतना DF पीती है? हैं चलो भाई आ जाओ जल्दी आ जाओ, निकले आगे यार। खाम खा रुके भी, यूटर्न भी मारा और यार खाना भी नहीं मिला। चलो वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लिया इधर का, और वॉशरूम करके जैसे टेबल पे बैठे ना, माँ भैया बताओ क्या क्या है? बोला सर पोहा और चाय मिलेगा। माँ पराठा वराठा? बोला सर गैस का प्रॉब्लम है। मैं इतना भला हो जाए। इस टेंट को देख के मैं रुक गया था। मैं यार अच्छा खासा खर्चा कर रखा है बंदे ने टेंट पे, तो खाना भी ठीक बना ही रहा होगा नया नया। और बाहर खाट थी भाई, बाहर खाट अंदर चेयर, नाम प्रसादम ढाबा। और ये कहाँ है? ये है भाई आपका सागर से 18 किलोमीटर पहले, मेन हाईवे पे ही पड़ता है। तो अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो यहाँ रुक सकते हो खाना खाने के लिए। हालांकि अब इनकी सब्जी वगैरह नहीं बनी थी, उसके लिए समय था, लेकिन पराठे अपने को ताज़ा मिले, प्रॉपर आटे के मिले। अब MP में आके भी आटा नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा भाई, हैं? चलो भाई अब पेट पूजा हो गई और हमारा ETA बढ़ गया भाई तकरीबन 40 मिनट का। 23:10 पे आ गए थे और वापस से बढ़ गया। चलो भाई रुकोगे, खाना पीना खाओगे, इतना तो भाई बढ़ ही जाता है आपका, आधा घंटा 1 घंटा तो लग ही जाता है। चलो 11:40 हो गए। कल हम हैदराबाद से निकले थे भाई 11 बजे और आज 11:40 हो गए। कल हमने किलोमीटर कवर करे थे, मतलब 11 बजे चलने के बाद जो हमारा कल का सफ़र था, आई थिंक 615 किलोमीटर का था, है ना? इतना ही था ना पूजा? हाँ 615 था। अब हमारा 657 बचा है। अब 11:45 बजे दिखा रहा है ये। अब देखते हैं कितना हम इसको बीट कर पाते हैं। अब तो भाई एक लाइट और आ गई भाई फाइनली AdBlue की। 799 किलोमीटर शो कर रहा है। अगर टोटल देखूँ ना भाई
तो 3,500 किलोमीटर भी मेरा ये एड ब्लू नहीं चला भाई गाड़ी का। कमाल ही हो गया यार, कैसा क्या लीकेज हो रही है जो मतलब एकदम से इतना ड्रॉप होना स्टार्ट होगा। और इस ट्रिप पे स्टार्टिंग से ही ये स्पीडली ड्रॉप हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब बीच में एकदम से होना स्टार्ट हुआ है, शुरू से ही जब से ट्रिप स्टार्ट करी हमने घर से निकले तब से ही देख लो 8 दिन में डीएफ खत्म। बताओ यार, ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा। अब तो मेरे को किसी ना किसी पंप पे भाई रोकना पड़ेगा और लेना पड़ेगा भाई, चाहे जैसा मर्जी जो सा मर्जी मिले। पहले मैं सोच रहा था कोई शहर वगैरह आ जाता, मैं झांसी तक खींच के वहाँ पे देख लूँगा टोयोटा का मिल जाएगा तो टोयोटा का डाल दूंगा इसके अंदर। पर जिस हिसाब से घट रहा है ना भाई, मुझे लगता है 100 किलोमीटर पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। अब तो बिल्कुल एक एक रीडिंग घटने लगी इसकी, और क्या पता हवा हुआ ले जा भाई को और चक्कर हो इसका। भाई एड ब्लू दिखा रहा है 759 किलोमीटर, ये कम तो हो रहा है। पर आप ऊपर एक छोटी सी लाइन देखो, ये मैंने बाद में पढ़ी, नो स्टार्ट इन। भाई ये नहीं पता कब के हो जाएगा पता, जब इतना कुछ हो लिया तो ये भी हो जाए, दिक्कत हो जाएगी। अब ये पंप वाले भाई से मैंने बात करी है, माँ भाई डाल दे गाड़ी बंद कर दूँ, क्योंकि डीएफ तो गाड़ी बंद में डलेगा ना भाई। ठीक है माँ भाई 5-10 लीटर दे दे, 5 लीटर 10 लीटर। बोला सर 5 लीटर 10 लीटर तो नहीं है, पर मैं आपका डाल दूंगा 10 लीटर। माँ चल यार डाल देगा, ये बहुत बड़ी बात है यार, नहीं तो मैं इस बाल्टी का करूँगा क्या, क्योंकि मैं तो बाहर से डलवाता नहीं भाई डीएफ अपनी गाड़ी के अंदर है। एक लव है हमारे साथ क्या हुआ, हमारी हाइलक्स को नज़र लगी क्या, या हाइलक्स नाराज़ हुई? अच्छा कोई नहीं भाई, अब क्या करें, डलवाएंगे। बताओ बीच रास्ते हमारे को अपनी हाइलक्स का बोनट खोलना पड़ रहा है। बताओ यार कितना दोगे भैया? 5-10 दे दो, 10 लीटर दे दो यार। अब ऐसा ना 10 तो ले ही लूँ। ये भाई फ्रेश बाल्टी खोल रहा है भाई, देख लो। नाप है आपके पास? है ठीक है। लोग फिर सीधा बाल्टी लेके चले जाते हैं या डलवाने भी आते हैं? है भाई कोई आता भी है 2-5 लीटर जैसे आप। अच्छा प्लास नहीं है खींचने वाला? प्लास ला दे भाई, ला दे भाई प्लास, देखते हैं रखा है नहीं तो ये हम पे सामान आमान रखत नहीं है। ये भाई उसको बोलता है कह रहा है पेचकस कुछ रखते नहीं है, कह रहा है ये पेट्रोल पंप है, स्पेयर पार्ट की दुकान नहीं है। बात तुमने भी ठीक बोली, बात वो भी ठीक बोला, पर पेचकस प्लास थोड़ा बहुत तो रखना चाहिए ना, क्या अब तक कहाँ काम आ जाए। निकल आएगा अब तू। अब तो निकल आएगा, अब तो इसको खींच के निकाल दूंगा। बाल्टी कितने की आपकी है? 1400। मैं डाल के आता हूँ, पकड़ भाई। इतने वो छोटा लाएगा, इतने ट्राई मार के देखता हूँ। एक बार धार बन गई फिर तो डलता डलता जाएगा। ये है छोटा वाला, ये चला जाएगा। कोई नहीं, पानी तो फिर भी मारना पड़ेगा थोड़ा सा डलने के बाद। ले भाई साहब अब देखता हूँ अब क्या बोलता है ये, हैं क्या बोला? एड ब्लू का साइन तो अभी भी दिखा रहा है, 10 लीटर लेने के बाद भी शांति नहीं है क्या इसको, हैं? चलो थोड़ा चलेगा, उसके बाद में भी हो जाए। पर डाल तो दिया भाई, अभी इसके अंदर 10 लीटर, अब निश्चिंत हो जाना चाहिए हमारे को। देखते हैं ये साइन कितनी देर में जाएंगे भाई। चलो भाई जब तक इनकी पेमेंट करी मैंने एड ब्लू की, तब तक एड ब्लू की लाइट तो चले गई। अब एड ब्लू का लेवल देखूँ, लेवल आ गया 75%। यानी देखो घटा, क्यों घटा उसका कारण एक तो जानना है अपने को। और चलो भरवा दिया तो चलो ठीक है, अब घर तक हम निश्चिंत हो जाएंगे थोड़े से, क्या नहीं, थोड़े से क्या सारे निश्चिंत हो जाएंगे भाई। नहीं तो एड ब्लू ने ऐसा काम कर दिया जैसे ईवी गाड़ी के अंदर रेंज एंग्जाइटी होती है ना, ये BS6 गाड़ी में यार इस चीज़ की बड़ी समस्या ही है। मैं सोच रहा था टोयोटा में कभी ये दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी वाली में भी आ गई। खैर ये कुछ ना कुछ पाएगा, इसका क्या पाएगा रीज़न देखते हैं। क्योंकि रीजन ठीक है 3 बार 4 बार ले रही है वो भी समझ में आता है, लेकिन रीजन के हिसाब से DEF और ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो रहा है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। खैर चलो तो जब जाएगी टोयोटा वर्कशॉप में तभी पता लगेगा भाई। फ़िलहाल के लिए तो आ गया अपना 75% के आसपास आ गया DEF, क्योंकि 10 लीटर डाला है। पर यार 10 लीटर डलने में 75% नहीं होना चाहिए था, हैं? ये भी गलत बात है। पता नहीं भाई क्या सही है क्या नहीं, अभी मेरा कोई दिमाग नहीं चल रहा। फिलहाल फोकस करते हैं अपने रास्ते पे। 587 किलोमीटर, अभी 10 घंटे 48 मिनट दिखा रहा है।
और फिर से ईटीए बढ़ गया भाई। चलो रेंज अभी 282 की तेल की। अब ये जो भाई डीएफ डला है ये 13,230 पे डला है, 13,230 पे, तो ये याद रखना है। और इतना लेवल है इसका। अब देखते हैं 600 किलोमीटर चलने के बाद ये कहाँ मिलेगा। ललितपुर, झांसी, आगरा, ग्वालियर, इस बोर्ड से ऑफिशियली अब हम यूपी में एंटर कर गए। ग्वालियर रहेगा 246। ये रोबोट मैप में भी दिखा रहा है। हाँ एग्जैक्ट जहाँ पे था ना ये अमझारा घाटी आ गई है, अमझारा घाटी। तो एग्जैक्ट ये बोर्ड बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। ललितपुर शहर लेफ्ट में गया, झांसी 110, शिवपुरी 190। तो जी झांसी बाईपास पे हम NH27 हो गई है, पता नहीं भाई, बीच में कहीं 27 था, लेकिन वैसे NH44 ही चल रहा है। और झांसी और ग्वालियर के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर का है। 9500 आप मान सकते हो। और हमारे विराजवीर को देखो, विराजवीर के शेड्स देखो हैं ग्रीन। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो भाई कि इसको ग्रीन कलर कितना पसंद है विराजवीर। पूछे मम्मी ग्रीन लगाऊं या ब्लैक वाला लगाऊं, मैंने कहा आपको जो पसंद। विराजवीर ऐसे तो मुझे भी दिला दो ना। ये मैंने मुंबई से लिए थे। ओ भाई साहब, भाई मुंबई वाले आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, सही है भाई, सही है, बढ़िया है। आज ही पहने विराजवीर आपने ये? हाँ। अच्छा चलो क्या ठीक है। कहाँ है ये स्पेशली आया मम्मी? इस पूरे ट्रिप पे ना मैंने चश्मे नहीं पहने, ग्रीन वाले मैं पहन लूं। हमेशा मैंने ब्लैक वाला ही पहनता हूँ। चलो। और आज एक्सप्रेशन नहीं बनाया अपने को। एक दो तो बना के दिखा दे जैसे बनाता है। एक दो बना दे बस, एक दो। ठीक है, बन गया भाई। इसको बनाना था, आना था आज वीडियो में ऐसे। कई देर हो जाती है ना पापा, आपने इधर करके नहीं बनाया वीडियो हमारे। अब तो उठा हुआ है तो हमारे कर ले। सोया कहाँ है ये? सोया है सोया नहीं है सुबह से ये दोनों जने। हमने हैदराबाद की इतनी मिठाइयाँ खा ली। और हमने खाई भाई जी पुल्ला रेड्डी की मिठाई, एक बालूशाही थी और वो गुजिया टाइप थी जो अपना भाई लेके आए थे। और जोजी का हलवा वो गाड़ी में ही भूल गए थे, तो जोजी का हलवा भी हमने खा लिया। अच्छा था दोनों, बढ़िया था, बढ़िया मस्त, मजा आ गया। गुजिया भी बहुत अलग ही टेस्ट, अलग मतलब इतनी बालूशाही तो ऐसी मतलब थी भाई, सच बताऊं मुंह में जाते ही घुल गई, मतलब पिघल गई, मतलब इतनी सॉफ्ट, इतनी बढ़िया। तो जो लोग हैदराबाद में रहते हैं वो तो खाते ही होंगे भाई। अगली बार कोई हैदराबाद से आए तो मेरे लिए भाई जी पुल्ला रेड्डी ले आना। नहीं उसमें मीठा नहीं था ना? उसमें मीठा नहीं था, शुगरलेस, वो शुगर फ्री वाली है। हाँ जब भी तो कह रही थी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि बढ़िया लग रही थी, मजा आया। हमारा ट्रैवल और इजी हो गया, एनर्जी आ गई मिठाई खाते। मिठा आ गए, थोड़ी खिचकी काटे भाई। 419 किलोमीटर अभी भी बचे हैं भाई, 7 घंटे 53 मिनट पर। ईटीए मैंने घटा के 10:30 पे ले आया हूँ मैं। कहाँ हम 1 बजे 1 बजे थे, और कहाँ 10:30, और ये भी कम होगा। 2.5 घंटे कम हुआ है अभी तो, और जिसमें हमने खाना भी खाया था। और वो डीएफ आपने वो, हाँ वो डीएफ में हमारा आधा घंटा गया भाई, वो डीएफ डलवाने में। हाँ तो वो भी तो गया है, उसको भूल ही गए। लो जी NH27 तो गया हमारे राइट में, हमारा NH44 कंटिन्यू है। कौन सी डेंस फॉग चल रही थी भाई? अभी इस पे चला हुआ था वेलकम टू NH। डेंस फॉग्स ड्राइव स्लो। कुछ मैं ये सोचूं, मैंने रीड किया ना डेंस फॉग, फिर मैं रुक गई, मैंने कहा ये मैंने कैमरा चालू किया, मे भी आया नहीं आया, इस बोर्ड के ऊपर चल रहा था। मे भी वो चेंज कर रहे होंगे अब। रात को हो गई। रात को नहीं बेटा, सर्दियों के टाइम का अब चेंज करने लग रहे हैं ना, फिक्स चला देते हैं ना ये। वैसे तो भाई मैं दोपहर को डीजल नहीं डलवाता, पर जब आप ट्रिप पे हो तो भाई थोड़ी सी मजबूरी हो ही जाती है, डलवाना पड़ता है आपको। 376 किलोमीटर भी बचा है हमारा, और रेंज है मेरे पास 60 की, तो फुल करा लेते हैं एक बार डीजल। मतलब ऑटो कट तक डलवाया तो 92.71। अरे यार पीछे डलवा लेता है यार, पीछे कम था यार। यूपी में महंगा है, एमपी से। फिर ऑटो कट तक डाल दो भाई डीजल। हर GOBP का पंप अच्छा नहीं होता भाई, इस बार कम चली 660। ट्रिप को फाइनली कर देता हूँ 0। ट्रिप भी 3638, और यहाँ बचा 376। 22-17 पे ले आया भाई, और कम करूँगा अभी तो मैं इसको, और कम करूँगा। कर दो 50 कर दो भाई। मैंने इस बार लीटर के हिसाब से करा लिया। हाँ 50 लीटर डाल दो, 4635 का। अरे क्यों है, घर तो अब सही पहुँचाई देगी। लो जी ग्वालियर भी पहुँच गया। आगरा 135 रह गया, दिल्ली 336। आगरा का तो सीधा हिसाब है ना, दिल्ली से 200 किलोमीटर है। और भाई टोल जब लास्ट में कैलकुलेट करूंगा ना, मतलब कितने टोटल आए, ठीक है, एनुअल पास से पता लग जाए ना कितने मैंने क्रॉस करे।
भाई साहब कई हजारों का टोल बचाया हमने एनुअल पास के जरिए। बहुत टोल है भाई, बहुत टोल। 60 किलोमीटर कहने वाली बात है भाई, 50 60 50 40 50 में भी जब जब टोल आए जा रहे हैं भाई, बहुत टोल है। ग्वालियर के बाद ना मोमेंटम बन ही नहीं पा रहा भाई बिल्कुल भी। एक तो बाइक वालों को कितना भी हॉर्न दे लो भाई, बिल्कुल भी चस से मस नहीं, साइड तो दे के राजी नहीं भाई बिल्कुल भी। ट्रक वालों ने ये लेन घेर रखी है भाई, ट्रक वाले ये लेन छोड़ के राजी नहीं है। मतलब बंदा जाए तो कहाँ जाए भाई। अभी मुरैना क्रॉस करा भाई MP 06। अब देखो कुछ आगे मोमेंटम बन जाए तो। 264 किलोमीटर बचा है, 5 घंटे 2 मिनट दिखा रहा है। ETA 21:54, 9:54 पे है। टारगेट है मेरा 9 तक लाने का, पर देखो ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा। ऐसे चलता रहा तो आ लिया भाई। ले भाई थोड़ा अब राजस्थान में भी आ गए हम, जिला धौलपुर। धौलपुर पत्थर लगाते हैं ना, वहां से है धौलपुर। देखो ट्रक के बाहर भी लिखा हुआ, सॉरी पीछे भी लिखा हुआ है धौलपुर। RJ 11 का ट्रक। ये कागज जो लेके गया है ना वो पुलिस वाला, ये सारे ट्रक देख लाइन में लगवा लिए। ये कोई तरीका है? अब है? क्या होएगी? उसके कागज पूरे थे लगभग, डेली चल रहा है, कंपनी का ट्रक है, ले गया साइड में, पैसे ले होंगे 20 और के लेंगे। आज तो इसकी सारे ले देंगे, ये सारे पैसे दे बिना निकल नहीं सकते। या मंथली जाओगे कि लेंगे, जाती होगी। लो जी लखनऊ कानपुर नोएडा के लिए इधर चला गया। हम आज दिल्ली से नहीं जाएंगे ना, हम आज जाएंगे वाया पलवल होते हुए। हमारे पास ऑप्शन था कि हम जा सकते थे यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए, जो लखनऊ को जाना है लखनऊ चले जाओ, कानपुर उधर चले जाओ, नोएडा वाले भी वहाँ से चले जाओ। लेकिन मैं इसको देखना था भाई, बहुत साल पहले आया था भाई, जब यमुना एक्सप्रेसवे नहीं बना था तब इसका इस्तेमाल किया जाता था, तो तब हम इस पे बहुत आए थे। तो यही वाले पे आज चल के चेक करेंगे भाई। NH1 था ये भाई, NH44 हो गया। मेरे को आज भी 1 बोलने में चलता है, लेकिन अब जबान पे चढ़ गया भाई NH44, अब तो बोल ही लेते हैं। तो पलवल यहाँ से 117 किलोमीटर है और हमारा घर टोटल यहाँ से 167 किलोमीटर, 85 किलोमीटर हमारा घर पड़ता है पलवल से। तो आज इधर से चलेंगे, बढ़िया है ये वाला हाईवे भी। पहुँच गए मामा यादव रुद्रा शिवा पे, मतलब रुद्रा शिवा बाय मामा यादव। भूख लगी? लगी और सोना है बहुत सारा। बहुत सारा सोना है, सोने के लिए खाना भी जरूरी है ना। बहुत सारा सोना भाई। अभी टाइम हो गया है, मतलब हमारे को यहाँ हुए 10 मिनट हो गई है और रास्ता भी हमारा बचा हुआ है तकरीबन 90 किलोमीटर का बचा हुआ है। तो हम फिर खाना खा लेते हैं, तो खाने से मुझे लेट, कोई बात नहीं। ETA मैंने कितने पे? हाँ नॉर्थ इंडिया में आगे फाइनली ट्रिप की शुरुआत भी भाई इसी एक्सप्रेसवे से की थी और फाइनली वापसी भाई यहीं से करी है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। एक्चुअली क्या है KMP, फिर KMP के बाद इस पे थोड़ी देर और फिर हमारा वही सोना रोड आ जाएगा और फिर घर की तरफ। वेलकम टू होम, घर पहुंच गए भाई और गाड़ी चल गई हमारी 4005.8, 4006 मान लो, और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 11.5 की। बाकी ये फ्यूल कितना लगा, टोल का क्या रहा, ये तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये देख लो भाई, फिर से 25% DF पी गई भाई, ये फिर से 25% DF पी गई। खैर इसको भी अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा हमारा ये फैमिली ट्रिप। 4000 किलोमीटर से नीचे हमारी हाइलेक्स ना चलती। हालत खराब हो गई अब तो है ना, भी। आज बहुत चली भाई गाड़ी। आज तकरीबन 960 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और 10 बजे से पहले घर पहुंच गए। चलो जी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। उठ के जमू रहो, चलो तुम भी बाय बाय कर दो। बाय बाय राजवीर, बाय कर दो। सो रहे थे भाई, अभी उठाए ना। अब चलो घर चलते हैं, घर में पार्क करते थी गाड़ी। अब तो आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और इसको फिर टोटा में दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या समस्या है।